मेरा नाम सूरज मौर्य है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के 90 प्लस फार्मूला और कुछ रिजल्ट। शुरू करते हैं। ये आपका दो एंगल मेजरमेंट का माध्यम है, एक आपका सेंटेसिमल, एक सर्कुलर मेजरमेंट। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको ये दो जानना चाहिए, एक सेंटेसिमल, एक सर्कुलर मेजरमेंट। तो सेंटेसिमल में सेंट में वैसे ही 100 होता है, तो आप ये याद रखिएगा, एक राइट एंगल में कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो होगा वो 100 ग्रेड के बराबर होगा, मतलब 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एक ग्रेड जो होगा वो 100 मिनट के बराबर होगा। मिनट कैसे हम लगाते हैं, यहाँ एक डैश अगर लगा देते हैं तो ये इसको मिनट बोला जाता है। तो एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर होगा। वहीं पे एक मिनट 100 सेकंड के बराबर होगा। सेकंड के लिए हम डबल डैश लगा देते हैं, इसको बोला जाता है 100 सेकंड। तो एक मिनट जो होगा 100 सेकंड के लिए। 100 कब होगा, जब आपका सेंटेसिमल पद्धति होगा मेजरमेंट का, एंगल के मेजरमेंट का। दूसरा आपका सर्कुलर है। सर्कुलर जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पाई रेडियन। पाई रेडियन के लिए हम यहाँ पे सी लगाते हैं, इसको रेडियन बोलते हैं। पाई रेडियन जो होता है उसका डिग्री में मान 180 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। एक डिग्री 60 मिनट के बराबर, मिनट के लिए ये सिंबल। तो एक डिग्री आपका 60 मिनट के बराबर होता है। और वहीं पे एक मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ये आपका वृत्तीय माप होता है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि एक रेडियन जो होगा वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, एक रेडियन बराबर वो यहीं से आएगा। पाई रेडियन बराबर इतना, तो एक रेडियन बराबर कितना, वहां से आएगा। पाई का आप वैल्यू रख दोगे जब 22/7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट का है, चतुर्थांश इसको हिंदी में बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस ये होता है, ये वाई एक्सिस होता है। जब दो लाइन इस तरह से 90 डिग्री पे कटती हैं, ये चीज आपका 90 डिग्री पे होता है, ये 0 पे होता है, ये 180, ये 270 और यहाँ फिर आके 360 एंगल, 360 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्री के जो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये 6 चीज अगर वैल्यू 0 से 90 के बीच है तो वो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। 0 से 90 के बीच। अगर 90 से 180 के बीच है तो यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ ये चीजें पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। अगर 180 से 270 के बीच है तब सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी सब निगेटिव होगा। वैसे ही चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। अगला चीज जो साइन होता है वो 1/कॉसेक होता है, या तो कहिए कि कॉसेक जो होता है वो 1/साइन होता है। दूसरा जो कॉस होता है वो 1/सेक होता है, या कहो कि सेक जो होता है वो 1/कॉस होता है। वैसे ही जो टैन होता है वो 1/कॉट होता है, या कॉट 1/टैन। तो बस ये जो वैल्यू होती है 1 वाली, ये साथ में यहाँ पे रहती हैं। साइन के साथ कॉसेक, टैन के साथ कॉट, कॉस के साथ सेक। ये सब चीजें अपने अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। और जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें सभी चीजें पॉजिटिव होती हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपसे साइन 120 की वैल्यू पूछ लिया, आपको कहीं पे निकालना पड़ा, तो आपने डायरेक्ट तो साइन 120 की वैल्यू याद नहीं किया है, वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, किसी एक को बेस मानोगे, 90 को आप मानोगे तो 90 + 30 करोगे। ठीक है, जब 90 + 30 करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो आप ये जान जाओगे कि साइन की वैल्यू है तो साइन तो यहाँ पहले से ही है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, तो वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ 30 के आगे क्या चीज लगेगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, ये किस चीज में बदलेगा, उसके लिए चीज है कि अगर आप वैल्यू वाई एक्सिस पे लेके चेंज कर रहे हो, जैसे वाई एक्सिस मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री, इसको बेस मान के आप वैल्यू को कम या ज्यादा कर रहे हो। ठीक, साइन तो आप समझ गए। तो जो वैल्यू होगा,
अगर आप वाई एक्सिस को बेस मान के ये वाली लाइन बेस मान के करोगे तो साइन की चीज कॉस में चली जाएगी, टेन की चीज कॉट में चली जाएगी और कॉसेक की चीज सेक में चली जाएगी। सेम उल्टा अगर कॉस है तो वो साइन में जाएगा, कॉट है तो टेन में जाएगा और सेक है तो ये आपका कॉसेक में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे साइन 90 प्लस 30 है और हमने 90 जो है यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे साइन का चीज कॉस में बदलेगा, तो इसका जो वैल्यू होगा प्लस का कॉस 30 हो जाएगा। ठीक, अब cos 30 का जो भी वैल्यू है वो आप रख दोगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। वैसे cos 30 का मान होता है √3/2। अभी मैं आपको वैल्यू वाला चार्ट दिखा रहा हूँ, ऐसे आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको कहीं फंस गया tan 225, ठीक, अब tan 225 तो आपने डायरेक्ट रटा नहीं है, आप किसी को इसके नजदीक बेस मानोगे, या तो 180 मानोगे या तो 270 मान लोगे, किसी को भी बेस मानोगे। तो अगर आपने 180 को बेस माना तो tan 180 प्लस 25 45 करोगे, तो tan 180 प्लस 45 इस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे tan तो पहले से मौजूद है, तो tan जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई। लेकिन इस बार आपने 180 को बेस माना है, तो 180 के लिए क्या चीज है, अगर आप चीजों को x एक्सिस पे ले रहे हो, ये वाली एक्सिस x एक्सिस पे, जैसे 180 यहाँ पे था, यहाँ पे 0 है डिग्री, इसको अगर आप बेस ले रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन और कॉट है तो कॉट रहेगा, मतलब सब चीजें सेम रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होगा एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो होगा टेन डायरेक्ट का टेन 45 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। एक वैल्यू मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए टेन का ही 315 पूछ लिया, टेन का 315 पूछ लिया, तो अब 315 का आप डायरेक्ट तो याद नहीं किए हो, आप यहाँ किसी न किसी एक्सिस को बेस मान के आप आसपास की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। तो मान लीजिए 270 को आपने बेस माना, तो टेन का 270 प्लस 45 आप करोगे। ठीक, एक तो ये है, एक तो आप 360 को भी मान सकते हो, 360 माइनस 45, तो अब होगा क्या, 270 प्लस 45 आपने किया, तो आप आ गए फोर्थ में, और फोर्थ में जो होता है टेन निगेटिव होता है, तो साइन तो आपका निगेटिव लगेगा। दूसरा चीज, आपने वाई एक्सिस को लिया है, ठीक, 270 जो है आपका वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे जो रहेगा तो अब टेन का चीज आपका काट में बदलेगा, अभी हमने आपको बताया, तो यहाँ पे माइनस का काट और 45 हो जाएगा। ठीक, और 45 का काट 45 1 होता है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका अगर एक्स एक्सिस पे है मतलब 0 डिग्री डायरेक्ट, या 180 पे है 360 से, अगर आप जोड़ घटा के कुछ कर रहे हो तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, बाकी प्लस माइनस तो काम करेगा ही, वो जो मैंने पीछे आपको बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आप ये जो है चार्ट आप देख लीजिए वैल्यू वाला, जैसे ये साइन है कॉस टेन कॉट कॉसेक कॉट यहाँ पे है, साइन 0 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, 30 का जो होता है वो हाफ होता है, 45 का 1/√2, 60 का जो होता है √3/2 एंड 90 का 1। ठीक, ये एक वैल्यू तो आपको याद ही होनी चाहिए। जो कॉस होता है सेम ये वाली चीज को आप इधर से उधर पलट दोगे तो कॉस की वैल्यू यही होती है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री अगर एक है तो यहाँ पे 0 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे अगर 60 √3/2 है तो यहाँ 30 का मिलेगा, 45 का तो बीच में है तो वो चीज वहीं रह जाएगा, बाकी ये वाला चीज यहाँ से आया हुआ है और 0 देखिए आप यहाँ से आया हुआ है, ये चीज हो गया। अब आपने कॉस भी निकाल लिया तो आप टेन तो निकाल ही लोगे, टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, ये आप याद रखिएगा, टेन साइन बटे कॉस होता है, तो आप साइन बटे कॉस करते जाओ, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इसको आप करोगे 0/1 तो 0 होगा, इसका जब बटे करोगे तो 1/√3 होगा, 2 कट जाएगा यहाँ से, तो 1/√3 हो जाएगा। सेम वैसे ही ये 1/2 1/√2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भाग दोगे, 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। और जब 1 को आप 0 से भाग दोगे तो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 0 से किसी संख्या में भाग दोगे तो डिफाइन नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक आपको पता है 1/sin होता है, तो साइन की सारी वैल्यू को आप 1 कर दोगे तो कॉसेक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो 1/0 करोगे, तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा।
सेम वैसे ही 1/2 को पलटोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा cosec 30 की वैल्यू। फिर यहाँ पे पलटोगे तो √2 हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे पलटोगे तो 2/√3 और यहाँ पे 1 का तो 1 ही रहेगा। सेम वैसे ही sec जो होता है 1/cos होता है। यहाँ पे आप cos की वैल्यू पलटोगे तो आपकी cos की सारी वैल्यू मिल जाएगी। cot जो होता है 1/tan होता है, तो आप tan की वैल्यू पलटते जाइए, ये सब वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो इसको आप रटिए मत, धीरे धीरे यूज करिए, इस तरह से रिलेट करके वैल्यू इनका निकालिए। चौथा नंबर है, अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि अगर थीटा बराबर 45 है तो साइन और कॉस दोनों बराबर होगा 1/√2। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आप याद रखिएगा कि थीटा बराबर 45 पे साइन और कॉस बराबर होते हैं। दूसरा चीज, अगर थीटा 45 से 90 के बीच में है तो क्या होगा, साइन थीटा हमेशा बड़ा होगा कॉस से। जैसे आपसे पूछा कि साइन 60 बड़ा है या कॉस 60 बड़ा है, तो जो होगा साइन 60 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 से 45 के बीच में है तो कॉस बड़ा हो जाएगा, कॉस बड़ा हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया कि कॉस 15 बड़ा है या साइन 15 बड़ा है, तो कॉस 15 हमेशा बड़ा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा चीज, साइन 1 रेडियन जो होगा वो 1 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, साइन 1 रेडियन अभी हमने आपको पीछे बताया 57 डिग्री 22 मिनट ऐसे कुछ था ना, तो ये चीज जो आपका ऑलरेडी 57 डिग्री है। ठीक है, और साइन की वैल्यू 0 से 90 तक हमेशा बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन की अगर वैल्यू डिग्री के हिसाब से बढ़ रही है तो अगर ये 57 डिग्री है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, वो बढ़ती है तो ये घटेगी, उसका उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका चौथा नंबर। पांचवा नंबर जो है वो ट्रिपलेट है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिपलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके ट्रिग्नोमेट्री में। आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ये आपका 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है क्या, जो आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो। ठीक, तो ये आपका जो लंब, आधार और कर्ण होता है। तो ट्रिपलेट बेसिकली अगर ये 3 है, ये 4, ये 5 माने तो ट्रिपलेट होता क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये चीज होता है। 3 संख्याओं का समूह जिनमें 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा, वही तीनों मिलकर ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो 3 4 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। फिर 3 4 5 का ही जो मल्टीपल होता है, जैसे 6 8 10 9 12 15 12 16 20 15 20 25 इंपॉर्टेंट है, 18 24 30, इसी चीज का आप मल्टीपल करते हुए पहुंचते हो, तो ये सब भी ट्रिपलेट होते हैं। मतलब कोई ट्रिपलेट है, अगर आप उसका मल्टीपल निकालते हो, मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 3 4 5 में हमने 5 का मल्टीप्लाई सब में कर दिया, तो ये भी जो होगा आपका ट्रिपलेट ही होगा। ठीक, ये आपका 5 12 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखते होंगे हमेशा मिलता रहता है। 10 24 26 उसका डबल करने पे, 3 गुना करने पे आपका ये मिलता है 15 36 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 24 25 भी आपका इंपॉर्टेंट ही है, मिलता रहता है अक्सर, इसका डबल करोगे ये। बाकी ये जो है, ये आज के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे रह रहे हैं, ये इतने ट्रिपलेट तो आपको इंपॉर्टेंट है। 8 15 17 9 40 41 12 35 37 16 30 34 20 21 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 60 61 और 16 63 65। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके ट्रिपलेट, आप इसको लिख लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर, अब ट्रिग्नोमेट्री के हम बेसिक फार्मूले पे चलते हैं। छठवां नंबर, छठवां नंबर जो है साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, एक बार साइन ए इंटू कॉस बी, एक बार कॉस का ए इंटू साइन बी। एक बार साइन के साथ ए लेना है तो कॉस के साथ बी, एक बार कॉस के साथ ए लेना है तो साइन के साथ बी। प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, फिर माइनस की बात करोगे तो सेम चीज जो होगा माइनस में हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी की बात करोगे, अगर कॉस में प्लस की बात है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा, कॉस में जो होगा अगर प्लस का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, तो माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा। प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दूसरा चीज, कॉस में दोनों ए बी कॉस के साथ एक साथ, साइन एक साथ। यहाँ क्या था, साइन के साथ कॉस हुआ करता था, लेकिन यहाँ कॉस एक साथ साइन एक साथ। कॉस ए माइनस बी माइनस रहेगा तो प्लस, दोनों कॉस एक साथ दोनों साइन बी एक साथ और दोनों साइन एक साथ। अगला इंपॉर्टेंट, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का आप जानते हो, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस, अगर प्लस है
तो 1 माइनस, ऊपर तो प्लस है तो प्लस, नीचे माइनस, tan A इंटू tan B। ठीक है, दूसरा अगर माइनस है tan A माइनस tan B, जो होगा वो tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इन सब पे बेस आपको सवाल भी बाद में कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, जैसे ही tan का a प्लस बी होता है वैसे cot का a प्लस बी, cot a इंटू cot b माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस। होता क्या है, जो tan वाला चीज होता है tan a प्लस tan b, वो वाला चीज cot में नीचे हो जाता है, लेकिन cot का b प्लस cot a होता है, क्योंकि जब माइनस आप करोगे तो cot b आपको पहले रखना पड़ेगा। बस इतना ही होता है, बाकी अगर माइनस है तो प्लस वाले में माइनस होगा, बाकी इंटू वाले में जो होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो cot a माइनस बी जो होगा cot a इंटू cot b प्लस का 1 अपान cot b माइनस cot a, ये चीज आप याद रखिएगा, cot b माइनस cot a होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको याद रखने चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस का सी माइनस डी बाई 2। अगर सिंपल साइन सी प्लस साइन डी है तो आपको सिंपल एक बार साइन के साथ सी प्लस डी इंटू कॉस के साथ माइनस का सी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। लेकिन अगर माइनस है तो ये वाला चीज आपका कॉस के साथ होगा प्लस वाला चीज, और ये वाला चीज साइन के साथ होगा अगर माइनस का है तो। ठीक, वैसे ही अगर cos का c प्लस डी है, cos c प्लस cos d है, तो cos में याद रखिएगा साइन नहीं आएगा अगर प्लस का है तो एक बार cos के साथ c प्लस डी बाई 2, दूसरी बार c माइनस डी बाई 2, और अगर माइनस आ गया cos के साथ तो याद रखिएगा साइन नहीं आएगा। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे d माइनस c होगा बाई 2। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, ये सभी फार्मूले आपको इंपॉर्टेंट ही याद होने चाहिए। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को एक तरीके से, और एक इसका जो tan के पद में जो होता है फार्मूला, ये होता है कि 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है फ्रेंड्स, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगला जो है cos 2a, जैसे sin 2a वैसे cos 2a। cos 2a का 4 फार्मूला होता है, बेसिकली इसी फार्मूले से ये दो आए हुए हैं, ये वाले फार्मूले से ये दो आए हुए हैं। मेन फार्मूला है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर में जब आप रखोगे, एक होता है आपका जो 1 प्लस या 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आगे मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ से जो होता है cos स्क्वायर ए जो मिलता है, आइडेंटिटी है ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जब cos स्क्वायर ऐसा करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। एक साइन स्क्वायर यहाँ पहले से है, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये दोनों मिलके 2 साइन स्क्वायर हो जाएंगे। सेम वैसे ही जब साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखोगे तो यहाँ 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। और cos का भी tan के पद में होता है फार्मूला, ये भी आप याद रखिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, tan 2a का फार्मूला भी होता है। tan 2a का तो वहीं से आता है कि जैसे हमने tan a प्लस a कर दिया, tan a प्लस b का आपने पढ़ा है, तो उसमें अगर हम दोनों a कर दें तो होगा क्या, tan a प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a इंटू tan, यही तो है tan a प्लस b का फार्मूला। तो बस अब जब दोनों जगह a है तो 2 tan a हो जाएगा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है फ्रेंड्स, साइन 3 और कॉस 3a, ये दो तो बेहद इंपॉर्टेंट है। साइन 3 जो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, कॉस 3a जो होता है वो 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। tan 3a का फार्मूला जो है ये आपका 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। होता क्या है, एक फार्मूला है आपका tan a प्लस b प्लस c, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये होता है। और बटे में जो होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस का tan b इंटू tan c, फिर माइनस का tan c इंटू tan a, ये आपका tan a प्लस b प्लस c का जो होता है फार्मूला होता है। तो जब हम इसी में a बराबर b बराबर c रख देते हैं
तो यही फार्मूला आपको प्राप्त हो जाता है कि जब a बराबर b बराबर c है तो tan 3a इक्वल टू, अब ये तीनों बराबर हैं तो तीनों tan a tan a tan a 3 tan a माइनस का, तीनों अगर सेम है abc तो माइनस का tan क्यूब a बटे 1 माइनस, अब जब सब बराबर है तो ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, तो माइनस का 3 tan स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ये फार्मूला डायरेक्ट आता है। 24 नंबर है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। इसका जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का जो फार्मूला होगा आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक ब्रैकेट में आपका साइन a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका साइन a माइनस बी। ठीक, अब इसी चीज को अगर आप कॉस में बदलोगे तो आपका ये फार्मूला मिल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वैसे ही कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी उल्टी हैं। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला ये आपका होगा। अब इसको आप पलटोगे, अगर इसको कॉस इसको साइन में रखोगे, इसको कॉस में, तो ये चीज ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज है 2 साइन a इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये चीज आता कहाँ से है, जब आप साइन a प्लस बी का और साइन a माइनस बी का फार्मूला रखोगे तो एक टर्म आपका कट जाएगा, दूसरा जुड़ के 2 साइन a इंटू कॉस बी बचेगा। आप देखते हो इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, तो प्लस माइनस वाला जो टर्म होता है वो कट जाएगा, बाकी 2 साइन a इंटू कॉस बी पहला टर्म दोनों का बच जाएगा। सेम वैसे ही 2 कॉस a इंटू साइन बी होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही अब यहाँ पे दोनों का फार्मूला रखोगे तो यहाँ पे यही चीज बच के आएगा। वैसे ही 2 cos a इंटू कॉस बी भी है, cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी। ये चारों फार्मूले आपको याद है, वैसे इनका यूज बहुत कम होता है लेकिन आपको याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।